बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 5 पकड़े नहीं, एक भाग गया, तो फिर मैं कराची में क्यों बैठूं? सब मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़हीर जो है अब रोना शुरू हो गया है। मैं कोई रोमियो नहीं हूँ, मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, मेरी कोई मोहब्बत की शादी नहीं हुई। ज़ारा काज़मी भी मुझसे अब नफ़रत करती है। फ़रार का प्लान ज़लील नेक्सस की कामयाब नहीं होने दे रहा। बार बार भागने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने ही मेरे आड़े आ रहे हैं, मेरे सामने आ रहे हैं। ज़हीर कराची में किन हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और सारा नेक्सस, उसके पूरे घर वाले ख़ानदान उसको छोड़कर क्यों भाग गए हैं? क्या ये सच में सिर्फ एक मोहब्बत की शादी थी? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। ज़हीर की हालत जी उस चूहे जैसी हो चुकी है जो चूहेदान में फंस चुका है, निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बड़ी बुरी हालत है, निकल ही नहीं पा रहा। इस वक्त जी वो कराची में टक्करे मार रहा है। कहाँ जाऊँ, कैसे निकलूँ, किसके पास जाऊँ? किसी तरीके से मुझे मेरे घर वाले यहाँ से निकाल दें। फ़रार के रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन वो घर वाले ही उसको दगा दे गए जिन्होंने उसको इस नेक्सस का फेस बनाया था। कितनी अजीब सी बात है। वो कहते हैं जी सामने जेल है, और जेल में तो बकौल ज़हीर साहब के उन पे पहले कातिलाना हमला हो चुका है। तो पहले तो सिर्फ 14 दिन के लिए गए थे, क्योंकि सस्ती फनकारा बार बार बोल रही थी डंके की चोट पे कि जी 14वें दिन जो है वो बाहर आ जाएंगे, और वही हुआ। पता नहीं लोगों की कहाँ कहाँ पर किस किस के साथ सेटिंग्स होती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। लेकिन इस केस में जिस तरह से सस्ती अदाकारा और उसके पूरे सोशल मीडिया विंग ने ख़राब किया केस को, लोगों से पैसे लूटे, अभी भी लोग जो है इनको पैसे देने के लिए तैयार है। मैं कहती हूँ वो लोग कौन है? अभी लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं जी फितराना हमने जो है वो सस्ती अदाकारा के लिए इकट्ठा किया, और हम फितराना जो है उसको भेजेंगे कि वो दोबारा से आकर इस केस पर रिपोर्टिंग करें। तो अब जी सिर्फ 14 दिन की बात नहीं है, आप सबको पता है कि अब तो लंबा जेल जाना होगा, और अब ड्रामेबाजियाँ भी नहीं चलेंगी। इसलिए ज़हीर की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वो इस मामले से निकल जाए, इस केस से निकल जाए, सारे मामला जो हैं वो ख़त्म हो जाए, और वो हर हाल में जो है अपने आप को बचा ले। लेकिन कहीं पर भी जो है ऐसा महसूस नहीं होता कि जी वो अपने आप को बचा पाएगा, क्योंकि खेल जो खेला गया है उसमें इस पूरे खेल का फेस जो है वो ज़हीर है। यानी कि ज़हीर को बताया गया कि ज़हीर ने अगवा किया है, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बातें पता चली कि जी ये और इसका भाई आया था। ज़हीर को उन्होंने फंसाया कि जी ज़हीर लड़की के साथ बातें करता था, जो कि ऐसा नहीं था। ज़हीर को उन्होंने फंसाया कि जी ज़हीर ने निकाह किया, निकाह तो हुआ ही नहीं है। ज़हीर को उन्होंने फंसाया कि जी ज़हीर पकड़ के जो है वो धमकियाँ दे रहा है वालिदैन को, हालांकि ज़हीर नहीं था, पीछे उसका भाई था, भाई मिल के कर रहा था। तो हर मामले में ज़हीर को फंसाया गया। हालांकि ज़हीर को इन्होंने कहानी सुनाई थी कि जी तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि लड़की आ जाएगी तो तुम गायब हो जाओगे, हम लड़की को भेज देंगे। लेकिन मामला तब ख़राब हुआ जब मेहदी अली काज़मी जो है और पाकिस्तान की आवाम डट गई। अब जी ज़हीर की कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकल भागे, लेकिन अब ज़लील नेक्सस के कि उसे फ़रार नहीं होने दे रहा। उन्होंने उसके फ़रार के सारे रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि अभी सारा मुद्दा ज़हीर के ऊपर है। अगर ज़हीर गायब हो जाता है तो फिर उसकी माँ को पकड़ा जाएगा, फिर इसका भाई जो है उसकी शामत आएगी, फिर जो है वो उसकी बीवी की शामत आएगी, फिर उसके बाद जो है सस्ती अदाकारा और जितने लोग हैं उनकी शामत आएगी। जिंदा लाश का कहना है कि सब मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हें रोमियो बनाया था, कि तुम जो है ज़ारा को काबू में रखोगे, लेकिन तुम उस काम में भी नाकाम हो गए, तुम वो काम भी सही से नहीं कर सके। मैं क्या करूं? ज़ारा काज़मी तो मुझसे नफरत करती है, वो तो मेरे खिलाफ पहले भी अदालत में बयान देकर मेरे मुंह पे कालक लगाकर जो है वो अपने बाप के साथ चली गई। मैं जितना उसको डरा सकता था, समझा सकता था, जब तक वो मेरे साथ थी तो मैं वो कर रहा था। जितने भी इंटरव्यूज़ हुए, जैसे मुझे कहा गया, मैं वो करता रहा। लेकिन अब जो है वो ये मामलात नहीं हैंडल कर पा रहा, क्योंकि ज़ारा उसके पास नहीं है। ये सारी बातें जी उसने अपने एक बहुत ही करीबी जो आजकल उसके हुए में, कहते हैं ना कि जब आपके अपने साथ छोड़ जाएं, आपके अपने बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपकी माँ आपको फंसा कर पीछे हो जाए, तो फिर आपकी कोशिश होती है कि आपको जो भी मिलता है वो आपको आपका अपना लगता है। तो ज़हीर ने एक उनके नए दोस्त बने हैं जिनसे वो अपने दिल की सारे हालात को, मामलात को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, मशवरे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि जी मेरी घर वाले जो हैं वो मुझे छोड़ गए हैं और मुझे उन्होंने फंसा दिया है। तो वो उनको अपने दिल की सारी कहानी सुना रहे हैं कराची में बैठ के। उनको ये नहीं पता कि ये जो कहानी वो जो कुछ दोस्तों को सुना रहे हैं, वो दोस्त उनसे नफरत ही करते हैं। तो वो सारी बातें वहाँ से हम सब तक पहुँच रही हैं। अब जी वो कहता है जी मैं क्या करूँ, ज़ारा काज़मी तो मुझसे नफरत करती है। अब ट्रायल चलेगा तो फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा, जेल भी लंबे अरसे के लिए जाना पड़ेगा। तो इससे पहले मुझे जो है जेल भेजें, मैं कराची से क्या पाकिस्तान से फ़रार होना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी 5 मुलजिम जिनमें राय खुरम समेत जो है फ़रार हैं।
आज तक पुलिस उनको पकड़ ही नहीं पाई है। हालांकि हम सबको पता है कि राय खुर्रम जो है वो लाहौर कोर्ट में मौजूद है, वो वहाँ पर जाता है, केसेस लड़ रहा है। जब वो इश्तिहारी था तब भी वो वहाँ पे जाके काम कर रहा था, कोई लेना देना नहीं, कोई उसको पकड़ता नहीं है, वो तो सुकून से काम कर रहा है और इन्होंने आज तक उसको गिरफ्तार किया नहीं है। तो ज़हीर का भी ये कहना है कि 5 मुलजिम जो हैं वो राय खुर्रम समेत फ़रार हैं, आज तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। जाली निकाह का गवाह असगर जो है अली, वो भी आपको पता है फ़रार हो गया, 9 तो 11 हो गया। पूरा नेक्सस पंजाब में बैठा हुआ है, उसमें सस्ती अदाकारा के हवाले से भी उसने बात की कि उन पर भी केसेस ख़त्म हो गए। एक मुझे ही कराची से जाने नहीं दिया जा रहा, मेरे मोबाइल्स ले लिए जाते हैं, कभी मुझे कराची में बड़ी बुरी हालत में रहना पड़ रहा है, मैं एक बार फिर बालाकोट कश्मीर या KPK में रूपोश हो जाता हूँ, उधर से मैं बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। खोखड़ी गैंग तो बस जी डॉलर्स की बातें कर रही हैं, डॉलर्स उन्होंने कमा लिए हैं। उनको सिर्फ मसला ये है कि किसी ने ज़्यादा डॉलर्स क्यों कमाए हैं और हमने कम डॉलर्स क्यों कमाए हैं, तो उनको तो सिर्फ डॉलर्स की जो है आग लगी हुई है। ज़ारा काज़मी के हवाले से कहते हैं कि वो मेरी अपनी फैमिली और पूरा जलील नेक्सस जो है सब मुझे फंसा के जा चुके हैं। ज़ारा को मुझसे कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई मोहब्बत नहीं थी और मैं भी ये बात जानता था क्योंकि मुझे भी उससे मोहब्बत नहीं थी, तो ये मोहब्बत की कहानी तो थी नहीं। अब सब मुझे फंसा कर 9 तो 11 हो चुके हैं। आज ज़हीर को महसूस होता है कि उसे रोमियो बनाकर किस तरह से फंसाया गया, उसका इस्तेमाल किया गया। उसको सिर्फ इतना बताया गया था कि लड़की को तुमने ट्रैप करना है, लड़की जब आ जाएगी तो तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, और उसको बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे। लेकिन होता ये है कि सारा मामला उल्टा पड़ जाता है और जैसे ही उल्टा पड़ता है ये उसको फंसा देते हैं जो सामने था, यानी कि ज़हीर ही सामने था ना। अब शब्बीर तो सामने नहीं था, शब्बीर अब गायब हो चुका है। वो दुबई के चक्कर उसने फिर लगाने का प्लान बना लिया होगा। उसकी माँ वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रही है, वो फिर वहाँ पे नई शिकार नई लड़कियों को ट्रैप करने की कोशिश कर रही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे दरिंदे जो हैं वो बेगैरती करने में लगे हुए हैं और ज़हीर का कहना है कि जी मुझे निकाल कर ये सारे भाग गए हैं। यही वजह है कि ज़हीर जो है उसने अपना टिकटॉक अकाउंट भी बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ भी उसे जो है फ्रेम किया जाता था। अब ज़हीर सिर्फ और सिर्फ जो है फ़रार के मंसूबे बना रहा है। हर वक्त वो बैठा रहता है, सोचता रहता है और पुलिस की नज़र हर वक्त उस पर रहती है। पुलिस को देने के लिए पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि सारे मामला ख़त्म हो गए हैं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, चीज़ें हैंडल नहीं की जा रही और ज़हीर को बार बार ये जो है दिमाग में बात आ रही है और जो उसको पटियाँ बढ़ाने वाले आजकल लोग हैं वो भी उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर वाले तुम्हें फंसा के चले गए, तुम्हारी माँ ने भी फंसा दिया। और जब लोगों ने उगलवाया तो वही बात जो हम पहले दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं थी, कोई मोहब्बत प्यार नहीं था और ये इनका कारोबार है। ये कारोबार बहुत अरसे से करते आ रहे हैं और इस कारोबार में इन्होंने जो है पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, उनको बेचा है और किस तरह से जो है लड़कियां आप देखें जैसे उम्मे हबीबा को रिकवर किया गया, उसने भी आकर यही बातें बोली हैं कि मेरी मोहब्बत की शादी है, मेरी माँ ये करना चाहती थी, मेरी माँ बुड्ढे से शादी करना चाहती थी, ब्ला ब्ला। जो स्टोरीज़ हैं आप देखें कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं जो ज़ारा काज़मी ने बयान दिया था। मतलब हमें इस टेक्निक को समझना चाहिए, ये एक गेम है। ये गेम डालते हैं कि बच्चियों को, आप कहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो बच्चों को ट्रैप करके खुदकुश धमाके करवाए जाते हैं वो बच्चे छोटे होते हैं, उनके दिमाग में क्या डाला जाता है? उनको पैसे से तो नहीं सुकून दिया जाता ना, उनको कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि तुम्हें जन्नत मिलेगी। इसी तरह इन बच्चियों को भी डराया जाता है, इनकी वीडियोज़ अपने पास रख ली जाती हैं। देखते हैं जी इनको अब कितनी सज़ाएं मिलती हैं, क्योंकि ज़हीर इस वक्त बागी हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि ज़हीर बागीपन में और पागलपन में इनके पोल ना खोल दे। हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब इसको सज़ा मिले और एक फैंटी में ही ये सारे पोल खोल दे।